अपराधियों ने कब्जा कर लिया है दिल्ली पर। दिल्ली में जो घुसपैठिए हैं, दिल्ली में जो अवैध रूप से रह रहे हैं, मैं प्रशासन से अपील कर रहा हूं, उन्हें चिन्हित करो और दिल्ली से निकालकर, देश से निकालकर बाहर फेंको। कौन है घुसपैठिए? जिनके पास दिल्ली की नागरिकता नहीं है, देश की नागरिकता नहीं है, वो घुसपैठिए। मुल्ला बांग्लादेशी, रोहिंग्या, और स्पष्ट बताएं। मुसलमान घुसपैठिया। हाँ, जो बांग्लादेश से आए हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी दिल्ली पुलिस कह रही है ये बात। वो लोग जो मेडिकल वीज़ा के नाम पर भारत आए और फर्जी कागज बनाकर विदेश भागने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे 10 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो 10 लोग घुसपैठिया है ना, बाकी लोग 10 पकड़ में आए हैं तो 10 अपराधी हैं, बाकी पकड़ में आएंगे तो बाकी भी। कैसे पता लगा ले रहे हैं कि ये जो है घुसपैठिया है? हमें बताइए, जैसे हम लोग भी पता लगा लें। तो आप ट्विटर चलाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप ट्विटर पर जाकर देखें, जिस अधिकारी ने पकड़ा है उससे पूरी प्रक्रिया जाएं और समझ लें। उसका नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस ने जारी किया हुआ है। आपने जब कहा मुल्ला, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ मुल्ला? जब वो बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से कौन आया है? आपको किसने बताया हम ठेकेदार हैं? कौन कह रहा है कि हम सभी हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। हमारी लड़ाई मुल्लाओं से है, जो इन्होंने इस देश पर कब्जा किया हुआ है, जो अवैध पब्लिक लैंड पर अवैध रूप से कब्जा करते हैं। भाई एक लाइन में खत्म हो गई बात, दूसरा काम ही नहीं करता मैं कोई। मैं पब्लिक लैंड पर कब्जा करना संवैधानिक अधिकार है। आपकी जानकारी इतनी कम है, पढ़ो आप थोड़ा सा। सरकारी जमीन पर, सरकारी पार्क पर, रेलवे स्टेशन पर कब्जा करना हमारे देश में करने के लिए तो अथॉरिटी से लड़ रहा हूं मैं। अथॉरिटी से तो लड़ रहा हूं कि पब्लिक लैंड खाली कराओ। सुप्रीम तो कानून का तो पालन करा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कह रहा हूं एग्जीक्यूट करो। मैं भी तो यही कह रहा हूं। तरुण के परिवार ने वो वीडियो दिखाई है जिसमें तरुण अकेला आ रहा है। उसके परिवार ने वो वीडियो दिखाई है जिसमें तरुण अकेला है, और इस तरह के जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, सबकी सूची हमने बनाई हुई है और बहुत अच्छे से उनकी पिटाई लगेगी। जो लोग उस परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छे से पिटाई लगेगी। तीसरी बार बोलूँ ये बात, रंग बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, रंग बेचने में कोई तकलीफ नहीं है। उस रंग के 4 छींटे लग गए तो तुमने हमारे परिवार के एक सदस्य की जान ले ली। ये आपसी रंजिश वाली बात कौन फैला रहा है? सुनने में यही आया, तभी तो किससे सुना है आपने? बहुत लोग। इस तरह की कोई बात नहीं है। पूरे योजनाबद्ध तरीके से उसका कत्ल किया गया है। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने उन अपराधियों को चिन्हित किया हुआ है और वो उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बाकी हैं उन्हें भी पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी और उन्हें जेल में डालेगी। क्या पुलिस की कोई खामी दिखाई देती सर आपको? नहीं, पुलिस की कोई खामियां नहीं है, बल्कि पुलिस का आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। हम भी पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और हमें जो शासन प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए। हमें उनका सहयोग करना है। जो बिल्डोजर जस्टिस हुआ उसको किस तरह देखते हैं? कहाँ पर बिल्डोजर जस्टिस हुआ है? एमसीडी का बिल्डोजर वो जस्टिस है? वो लेट लतीफ़ी आपको जस्टिस नज़र आ रही है? ये लेट लतीफ़ी जो अतिक्रमण निर्माण के समय ढा दिया जाना चाहिए था, वो 25 साल तक पब्लिक स्ट्रीट के ऊपर कब्जा करके बैठे रहे, उस कब्जा हटाने को आप जस्टिस कहते हैं? ये जस्टिस था? तो वो उसी दिन ही कैसे पता लगा जिस दिन ये घटना हुई थी? अगर उस दिन पता चल गया और अतिक्रमण हट गया तो इसमें कोई बुराई है? इसमें कोई बुराई मानते हैं? ठीक है, नोटिस आप इस बात में मतलब आप पब्लिक लैंड पर कब्जा कर लेंगे, उसके लिए नोटिस देना है? आप 25 गज की प्रॉपर्टी को छज्जा निकालकर 65 गज की कर लेंगे, वो बिल्डिंग गिरेगी और आम जनमानस कोई गिर के मर जाएगा। आपने टेस्ट कराया उस बिल्डिंग का? बिल्डिंग के ऑनर के पास बिल्डिंग हेल्थ सर्टिफिकेट है? जो उस बिल्डिंग का मालिक है उसके पास बिल्डिंग का हेल्थ सर्टिफिकेट है कि वो बिल्डिंग अगर गिरेगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? 25 गज के मकान में आप 8-8 फुट के छज्जे निकाल कर पब्लिक स्ट्रीट के ऊपर कब्जा कर लेंगे? ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है, ये कानून से चलती है और यहाँ कानून का शासन स्थापित है। कोई जस्टिस नहीं हुआ। वो अतिक्रमण हटाया जाना था, वो अतिक्रमण हटाने में जो देरी हुई उसके लिए एमसीडी को माफ़ी मांगनी चाहिए। रोहिंग्या कौन है? मुल्ला नहीं है? उत्तम नगर की घटना पर आप लोगों ने खुलकर प्रतिक्रिया। मैडम मैं अब जो मैं पूछ रहा हूँ आप बताएं ना। हाँ। वो लोग जो गिरफ्तार किए गए, जिन्हें वापस भेजने की तैयारी चल रही है, वो मुल्ला हैं या नहीं है? प्रशासन ने पुष्टि कर दी? वो मुल्ला हैं या नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ प्रशासन, मैं कह रहा हूँ वो मुल्ला हैं, मैंने पुष्टि की है वो मुल्ला हैं, बस बात खत्म। आप इतने क्रोध में हैं, वामपंथ आपकी बुद्धि पर, वामपंथ आपकी बुद्धि पर इतना हाथ लगा के बात नहीं करनी है। मेरा नाम प्रीत सिरोही है। हाथ लगा के बात नहीं करनी है। मेरा नाम प्रीत सिरोही है, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। हाथ लगा के बात नहीं करनी। मेरा नाम प्रीत सिरोही है। हाथ लगा के बात नहीं। आप दोबारा सुनो, आप धैर्यपूर्वक दोबारा मेरी बात सुनो, दोबारा धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो। वो लोग जो देश में आए, पहचान छिपा कर आए, इलाज के नाम पर आए, यहाँ भारत में आए और भारत से किसी दूसरे देश जा रहे थे फर्जी कागज बनाकर, जिन्हें पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए। अब जो विभाग उन्हें उनके देश वापस भेजेगा उनको सौंप दिया। अब इसमें कहाँ परेशानी है बताइए? गृह मंत्रालय क्या घुइयां छील रहा है, क्या कर रहा है गृह मंत्रालय? तो आप जो सवाल मेरे से कर रहे हैं वो अमित शाह से कर लीजिए। देश में जो लोग पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण
करके बैठे, आप उसे क्यों नहीं हटवा रहे हैं? क्योंकि आपकी अथॉरिटी में नहीं है। नहीं, अगर वो अतिक्रमण है और ये मसला पता चलता है तो उन्हें हटाया आप हटा जाना देंगी? चाहिए। मेरा तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि उन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बाहर कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए। और ये ये देश आपकी की मांग है। ये मेरी मांग है और ये तो कैसे नेशनल होगी? सिक्योरिटी का इशू है। आज एक पत्रकार ने बताया है और मैं उस परिवार से मिलने जा रहा हूँ, आप साथ चलें। पुनीत यादव के जाएंगे न्याय के लिए? जा रहे हैं। अभी मेरे को एक पत्रकार महोदय बता के गए हैं कि किसी बच्चे का जो है वो उस परिवार का नुकसान हुआ है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। लखनऊ में सूरज यादव का मर्डर किया गया मोहित तिवारी के द्वारा, उसकी बहन ने चाकू लाई घर से, गोद के मार दिया। ये मेरी जानकारी में सर, सर, उसका आप वीडियो ट्विटर अवेलेबल चलाते है। हैं? हाँ, ट्विटर चलाते आपको हैं पता नहीं है ना? आप? अपनी पोस्ट करने के लिए सिर्फ, अरे सर, आप अपनी अभी तो पोस्ट आप करने कह के रहे थे, लिए। ट्विटर और सुनो, चलाते हैं। आपको देश लखनऊ में दिखाई देता जहाँ से योगी जी आते। मैं लखनऊ में जाता ही नहीं हूँ, मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाता। आपकी जानकारी कम है मेरे बारे में पढ़ो, मैं दिल्ली से बाहर जाता ही नहीं हूँ। तो घटना को किसने देखते हैं आप? सूरज यादव नहीं, तो पुलिस देखेगी ना उस बात को। मतलब वहाँ पुलिस देखा, यहाँ आप तो क्योंकि यहाँ मैंने कब कहा मैं देखूंगा? वहाँ पे बुलडोजर आपके चलेगा, जहाँ तो उनके घर पे यहाँ चलेगा भी- बुलडोजर। कहाँ पे? यहाँ दिल्ली में, तो दिल्ली में जाना अपराध है क्या? हाँ, यहाँ भी दिलवा के रहेंगे। तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? सारे हिंदूवादी आप लखनऊ गए पत्रकारिता करने के लिए? हम खबर कर रहे हैं बाकायदा। खबर नहीं कर रहे आप। पत्रकारिता आपकी लिमिटेशन हम तो सब होगी। जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ हमें आपकी मौका मिलता है। आप लखनऊ पहुंचे, सच बताना सर ईमानदारी। वहाँ का संगठन मेरी भी तो अपनी सीमाएं हैं। अब आपको सीमा आ गई सर। नहीं, ये नहीं मेरा नहीं, सवाल हम- आप एक आदमी एक बार में एक जगह पर होगा, दो जगह होगा। आप यहाँ आप लखनऊ भी पहुंच जाएंगे क्या? अच्छा, ये शूद्र हिंदू में आते हैं, दलित हिंदू में आते हैं, क्या चीज? दलित हिंदू में आते हैं। दलित हिंदू में आते हैं? हाँ, हिंदू हैं सब? हिंदू है तो फिर उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? वहाँ डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कहाँ पर? लखनऊ में दुबग्गा थाना क्षेत्र के गिरियापुर गांव में। ये लिख के दो मेरे को, मैं अभी ट्वीट करता हूँ और मैं अधिकारियों से मिलता हूँ जाके। प्रीत भाई क्यों नहीं जानते आप? जानकारी का अच्छा, अभाव है तो यार सर यही कारण है ना सर। अच्छा, मैं इन्फॉर्मेशन सेंटर हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन ना- सेंटर हूँ, ना पालन मैं में- पत्रकार हूँ। मेरे को कोई खबर करेगा जब जाऊंगा, है ना, मुद्दे उठाते हैं। मेरे को कोई खबर करेगा जब ही जाऊंगा मैं, या मैं रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, मेरे सिराने सारी खबरें आ जाती है। या फिर आप संभव है। मुस्लिम वाला मामला देखते हैं सिर्फ आप। हाँ, ये बात सही है, मैं मुल्लाओं का मामला देखता हूँ। तो ये तो भेदभाव हो गया। तो ये मैं क्या करूंगा, ये आप कैसे डिसाइड अच्छा, करेंगे? पुलिस जो कार्रवाई कर रही है हम उससे संतुष्ट हैं। और मैंने पहले भी एक बात कही थी, अभी भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब उसके परिवार को न्याय मिलने के लिए या न्याय के लिए वो जाएगा कोर्ट में और वहाँ वकीलों की आवश्यकता होगी, हम अपनी वकीलों की टीम उनको प्रोवाइड कराएंगे। मैंने कोई सड़क बंद की है क्या? मैं उस गली में भी गया हूँ क्या? हम कह रहे हैं जितनी बेबाक तरीके से ये आप घटनाएं- दूसरे का क्वेश्चन मेरे वो से भी कैसे कर हिंदू सकते हैं? हिंदू हैं। हमारा सवाल ये है, आप लोग हिंदू के धर्म के ठेकेदार हैं ना? हाँ। तो ठेकेदार लोग तो सभी हिंदुओं का बहन जी, उठाएंगे आप ना? गलत बोल रहे हो, आप गुस्से में बाद में बात अरे मैं तो बड़े सलीके आप से गुस्से मुस्कुरा में- के हाँ, बोलो ठेकेदार हैं। आप भाग रहे हैं सवाल मेरी से। बात आप सुनो। मुझे 2 ये मिनट सवाल नहीं है। दीजिए। देखो, आप लड़की मुझे- है और आपकी अपनी मर्यादा है। मैं कैसी आप मर्यादा बहन मेरी? बेटी हो, आप मेरे से ये कह रही हो कि आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, आप थोड़ी देर में कुछ और बोलने लग नहीं, जाएंगे। मैं सवाल कर रही हूँ ना कि अगर आप लोग कहते मैं हैं ठेके- कि हिंदुओं की नहीं, हम किसने कहा आवाज ये? उठाते हैं, किसने अगर कहा हम आप ये ठेकेदार हैं? तमगा लेते हैं कि हम हिंदू किसने दिया हमें तमगा? सुनिए ना, आप कौन लोग कह रहा है खुद ये लेते बात? हैं। अब आपका अगर- सवाल है, आपका अपना उत्तर पूरे है। सब- क्या मेरा बात जो कर रहे हैं? कार्य क्षेत्र है वो दिल्ली है। ठीक है, बस। एग्री करते हैं आपका सर, संगठन बिल्कुल। कौन सा है सर? सेव इंडिया फाउंडेशन, मेरा कार्य क्षेत्र दिल्ली है। अब आप मेरे से बात करने लग जाओ छत्तीसगढ़ की, मुझे बात का ही नहीं पता, मैं कैसे जवाब दूं? आपने मुझे पालम की बात बताई, मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये जायज़ बात है। अब आप मेरी जगह छत्तीसगढ़ चला जा तो मैं रेल में बैठा रहूँ क्या? आप मेरी बात, मेरा कार्य क्षेत्र, मेरी ताकत कम है, अभी मेरी ताकत कम है, तो मेरा कार्य क्षेत्र दिल्ली है। ताकत बढ़ जाएगी, मैं जौनपुर नहीं, मैं बाहर तक भी चला जाऊँ। एमसीडी का अपना एक्ट है, एमसीडी का अपना एक्ट है। आपने छज्जा निकाला था, एमसीडी ने छज्जा तोड़ दिया, इसमें क्या बुराई है? रीजन है ना, उसी दिन कैसे पता चला? अच्छा, उस दिन टूट गया, क्या तकलीफ है? तकलीफ की अगले बात दिन नहीं टूट होती जाता सर। जब भी कोई ये बात चीज़ नहीं फिर यूपी में क्यों नहीं चली? यूपी में। जो अभी उसी दिन का अच्छा, हुआ मैं था किसी वहाँ पे। सरकार का भाग हूँ, मैं को मंत्री सर वही तो कहना मैं चाहता को हूँ नेता ना, हूँ, वही तो कहना मैं चाहता को हूँ ना नेता, सर। मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ। ये जो आपको मैंने ये कहा कि मैं उस परिवार की मदद करूंगा, उस परिवार की मदद करना अपराध है क्या? आप मेहनत करो, मना नहीं कर रहे आप, मगर बुलडोजर का चलाने के लिए किसी ने परमिशन दी थी क्या ना? कहूँ मैं ये कहने लग जाऊँ कि जो आप कह रहे हो कि मैं 2-4 लाइन ऐसी बोल दूं कि वो घर जो टूटा गलत टूटा, ये बोलना है क्या मेरे को? मैं ये कहना फिर क्या चाहता हूँ, बोलना है? अगर आपने न्याय किया है तो दोनों तरफ मैं क्यों नहीं कैसे करा? न्याय कर दूंगा? मैं न्यायाधीश हूँ क्या? बुलडोजर हम गलत है ये ना? कह रहे हैं कि अगर वही आप तो मैं आवाज कहना उठा चाहता रहे हूँ हैं सर। तो सब मैं वो अगर आपने करना तो दोनों तरफ करना था, तो बिल्कुल भी नहीं करना था। समझ रहे हो आप? मैं सरकार हूँ क्या? सर वही तो मैं कह रहा हूँ, आप ये खड़े हो सवाल ना। उनसे पूछो ना। मैं बताऊं, मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं, मैं उस परिवार के लिए के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि जमीयत वहाँ उस मुल्लाओं के साथ खड़ी है, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है, इसलिए खड़ा हूं। अब वो परिवार बताएगा ना उन्हें क्या मदद चाहिए, मैं ज़बरदस्ती अपनी मदद थोप दूं क्या? वो परिवार बताएगा हमें इतनी मदद चाहिए, उतनी कर देंगे। वो कहेगा मदद नहीं चाहिए तो हम अपने घर अच्छा, बैठे प्रीत जी, हैं। आप कैसे मदद करेंगे? क्या तरीका आपके वकील, कोर्ट में मुकदमा चलता है, वकील की आवश्यकता होती है बस। पास? आपने कर रखी है वकालत? नहीं, मेरा एडवोकेट की टीम है, लीगल टीम है सेव इंडिया फाउंडेशन की, हम अपना वकील भेज देंगे अगर वो जरूर आप कहेंगे। मदद पहुंचाएंगे अगर वो कहेंगे, अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर वो नहीं कहेंगे तो कैसे जबरदस्ती आप से पूरी मदद help कर कर रहे हैं देंगे? अपनी तरफ से, पूरी भाई कर इतनी सी दीजिए बात है। मैंने कहीं रोड जाम कर दी हो, ठीक है।
मैंने कई लोगों को उकसा दिया हो, ऐसी कोई बात हुई है?